안녕하십니까? एग्रीकल्चर का जो स्किल टेस्ट है उसके अंदर जो सब कैटेगरी हैं वो भी दो हैं। जो पहली सब कैटेगरी है उसका नाम है लाइफ स्टॉक, और जो दूसरी सब कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक की वो है कल्टीवेशन। तो पहले हम बात करेंगे ईपीएस टॉपिक स्किल टेस्ट एग्रीकल्चर कैटेगरी, उसकी जो सब कैटेगरी है लाइफ स्टॉक के हवाले से। तो उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी गेम्स हैं और उनके टूल्स के नेम क्या है और क्वेश्चन वगैरह जो है वो कैसे होते हैं, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के अंदर जो लाइफ स्टॉक वाली कैटेगरी है, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अ, जो मेन कैटेगरी जिनकी एग्रीकल्चर है और उनकी सब कैटेगरी लाइफ स्टॉक है, तो उनके लिए कौन सी गेम्स हैं। तो सबसे पहली जो गेम है वो इंसर्ट पिन वाली गेम्स है, जिसके अंदर वो जो पिन वगैरह है मेन होल के अंदर जो है वो डालनी होती हैं। जैसे पिन बोर्ड कह लें, पिन बोर्ड वाली गेम है। उसका 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपने वो सारी जो है वो पिन्स जो है वो बोर्ड के अंदर डालनी होती हैं। और जो दूसरी गेम्स है इनकी वो है यूजिंग ए व्हील बैरो। व्हील बैरो कहते हैं हाथ वाली जो रेडी होती है उसको इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, जो लड़के हैं उनके लिए जो टाइम है वो 45 सेकंड का है, और लड़कियों के लिए जो टाइम है वो 55 सेकंड का है। वो आगे फर्दर इसकी डिटेल हम देखते हैं। अच्छा, जो गेम नंबर 3 है वो है लोडिंग सैंड बैग्स। इसका मिनट टाइम जो है वो भी 1 मिनट है। आप फर्दर आगे इसकी डिटेल देखते हैं कि ये किस तरह की गेम्स हैं और इनको कैसे जो है वो इस्तेमाल करना है। सबसे नंबर 1 के ऊपर है हमारे पास डायग्राम इंसर्ट पिंस मैनुअली। ये आपके सामने एक टोकरी पड़ी होती है राइट साइड पे, और ये बोर्ड जैसे कि रेड और जो ग्रीन है, ये तीन तीन लाइनें होती हैं उसके अंदर। और इसके अंदर देख देख सकते हैं हम मुख्तलिफ अशकाल की जो है वो साइज़ के एतबार से वो जो है होल्स बने हुए हैं, और उसके अंदर जो है पिंस हैं वो लगानी होती हैं। तो ये आप ये देखें ज़रा, इसके अंदर पिंस जो है वो लगी हुई हैं। रेड के अंदर रेड लाइन में रेड, और ग्रीन लाइन के अंदर जो है वो ग्रीन वाली पिंस है। अब जो गेम नंबर 2 है वो है यूजिंग ए व्हील पैरो। यूजिंग जो हाथ वाली जो रेडी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए ऐसी जो है वो एक डायग्राम बनी होगी वहां पे भी। और करना क्या है, यहाँ से आपने सैंड बैग जो है वो फिलअप करने हैं। फिलअप करने के बाद 5 मीटर यहाँ से जाते हुए यहाँ से फिर एक कर्व आता है, वो कर्व लेना है। कर्व लेते हुए फिर आगे 3 मीटर जाना है। 3 मीटर जाने के बाद फिर आगे 0.7 मीटर, फिर थोड़ा सा आगे फासला है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा जो कि 2 मीटर का फासला है, उसके अंदर से आपने रेडी को ले जाके वापस फिर लेके जाना है। और ये करने के बाद दोबारा फिर आपने वापस फिर उसी रास्ते आना है, और यहाँ पे आगे जहाँ पे लिखा हुआ है सैंड बैग, यहाँ पे आगे रेडी को खड़ा कर देना है, और सैंड बैग जो है वो उतार देने हैं। पहले आपने लोड करने हैं सैंड बैग। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और 5 भी हो सकते हैं। और एक सैंड बैग जो है वो 10 किलो का उसका वजन होगा। ठीक है, वो उनकी मर्जी है कि वो कितने आपसे जो है वो करवाते हैं, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो। तो ये काम है सारा। आपने लोड जो है वो मेंटेन रखते हुए और रेडी का जो वजन है वो बरकरार रखते हुए आपने इसके अंदर से ट्रैक से होते हुए जाना है, और ट्रैक से होते हुए आप आपने वापस आना है। 1 मिनट का टाइम है ये। अच्छा, आप चलते हैं गेम नंबर 2 के ऊपर। ये देखें ना, ये एरो दिए गए हैं।
मुकाम नंबर 1 से लेके यहाँ से गुलाई से यहाँ से घूम के फिर मुकाम नंबर बी की तरफ है, फिर बी से फिर वापिस आना है। तो ये सारा इसके अंदर 1 मिनट का टाइम है। अब गेम नंबर आते हैं जी, गेम नंबर 3 के ऊपर आते हैं। लोडिंग एंड अनलोडिंग वाला जो काम है वो है। अब यहाँ पे एक होता है कि सैंड बैग वही 10 किलो के पड़े हुए हैं, और वो आपको कहेंगे जी 50 किलो का जो वेट है वो मेंटेन करें। तो आपने नीचे से उठा के उसके ऊपर आपने रख देना है, और जो है वो तराजू है उसके ऊपर जो है वो वेट आ रहा होगा, और आपने उनका वेट जो है वो पूरा कर देना है। तो ये भी कोई मुश्किल गेम नहीं है, आसान गेम है। ठीक है। और जो सैंड बैग हैं वो आपने इस तरतीब से रखने हैं कि वो नीचे ना गिरे। जैसे जैसे होता है ना, ये गंदम के जो होते हैं, गंदम की बोरियां, एक बोरी के ऊपर दूसरी बोरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इसी तरह आपने लोड बढ़ाते जाना है। अच्छा जी, अब चलते हैं कि इसके अंदर जो एग्रीकल्चर के जो टूल्स हैं, टूल्स नेम्स वो कौन कौन से हैं। तो 60 जो है वो इमेजेस हैं ऑफ टूल की हैं। तो वो देख लेते हैं जी कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी नत। नत कहते हैं जी दरांती को। होमी, ये खुरपा। खोएंगी, जिसको कस्सी कहते हैं, कई। और खुक, गोएंगी, ये होता है गैंती। गैंती कहते हैं। अच्छा, आगे आ जाए तो है सप, बेलचा। मोजुंग सप, छोटा बेलचा। खलकवी, ये होता है खुरेदनी। और स्विस रंग, ये है तरंगल, कहते हैं इसको तरंगल। आगे आ जाए तो ये है जी खल, चाकू। खावी, कैंची। निफो, कटर। मच्छी, हथौड़ा। आगे आ जाए तो थ्राइबो, स्क्रू ड्राइवर। थुप, आरी। छोनजोंग, खावी। छोनजोंग, और ये आ जाएगा गावी, छोनजोंग गावी। तो ये होता है ये मतलब कैंची नुमाई होती है चीजों को काटने के लिए। तेज तेज नुमा होती है काफी। आगे है छुलजा, टेप, मेजरिंग टेप। आगे आ जाए जी सुनजुंदोंग, हाथ वाली लाइट या फ्लैश लाइट। चंगवा, बूट्स, लॉन्ग शूज। मिल है जी मिल्च मोजा, ये होता है तनों से जो बनी होती है ना टोपी, ये वो है। तनों के अंदर से ऊपर से जो डोर निकलता है ना, वो जो स्ट्रिप होती है उनकी वो बनाते हैं, टोपी बनाते हैं। फंजिन मास्क, डस्ट मास्क। आ गया जी मुक्षंगप, ये ग्लव्स है। आ गया खूमू चंगप, रबड़ के दस्ताने हैं। मिलियन शाह, ये होता है, मिलियन शाह कहते हैं रेडी को, हाथ वाली रेडी। सुनसुरे, ये भी हाथ वाली रेडी है, 2 टायर वाली। ये एक रे टायर वाली है, ये 2 टायर वाली है। आगे है जी फक्स, बक्स। उइजा, कुर्सी। खूमुथोंग, रबड़ की बाल्टी। आगे फीनल हाउस, ग्रीन हाउस। आगे आ जाए तो नुंग जक फुन मुगी। नुंग जक फुन मुगी, इसका मतलब है एग्रीकल्चर केमिकल स्प्रेयर। आगे है चाउल, तराजू। कोंचू, सूखी घास। नुंग जक, एग्रीकल्चर की केमिकल अद्वियात। आगे तो ई अंगी। ई अंगी कहते हैं राइस प्लांटिंग मशीन। आगे है जी कंबाइन, कंबाइन। यंग सुगी, यंग सुगी होता है वाटर पंप। ये छुगी, ये छुगी का मतलब है जी लॉन ट्रिमर, जो घास वगैरह काटता है लॉन की, वो। आगे है सल चारू, सल जारू। सल जारू का मतलब होता है ये बैग वगैरह, बोरे, मादे।
बोरा। अबे थोंगर्युक फुनमुगी। थोंगर्युक फुनमुगी, ये पावर जो है स्प्रेयर होता है, मशीन के जरिए जो स्प्रे दी जाती है। सादारी सीढ़ी। मुलपुरी के वाटरिंग कैन। आगे है जी फतजुल। फजुल कहते हैं रस्सी को। होस, होस कहते हैं पाइप को। तो सारियो, सारियो कहते हैं खुराक को, जानवरों का चारा कह लो। सुवागी, आग बुझाने वाला आला। आगे आ जाए तो आजुंग संजा। आजुंग संजा कहते हैं बीज वाली ट्रे। आगे है फित चारू, सफाई वाला बुरुश। सरेफतगी, डस्टबिन। फागुनी, टोकरी। फिनिलकुन, प्लास्टिक की डोरी या रस्सी। सो, गाय। थ्वेजी, सूर। थाको, मुर्गी। आगे है ख्यंग उंगी, कल्टीवेटर, हाथ वाला जो ट्रैक्टर होता है वो। आगे है फू उन्दुंग, हीट लैंप। और उसका दूसरा नाम है छोकवे सुंदुंग। आगे है थ्रैक्थो, ट्रैक्टर। फिरियो, फर्टिलाइजर। और इन चारों के जो नाम है वो आपको, ये बीज वाला हो गया ट्रे, और ये जो है ये घास काटने वाली, ये जनरेटर हो गया, और ये कटर है। अभी हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के अंदर जो सब कैटेगरी है कल्टीवेशन की, वो उसके अंदर गेम्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। पहली गेम है इंसर्ट पिंस मैनुअली, वो वही गेम है सेम दोनों में। और यूजिंग ए व्हील बैरो, ये भी वही सेम गेम है दोनों में। और मेकिंग ए टेबल, मेकिंग ए टेबल, सॉरी मेकिंग ए मॉडल, तो ये गेम जो है थोड़ी सी डिफरेंट है दोनों तीनों में। पहले वाली वही सेम गेम। अब इसके अंदर जो है वो फर्स्ट वाली गेम वही पिन बोर्ड वाली है। और सेकंड जो गेम है वो उसके अंदर मॉडल शेप फिटिंग है। इसके अंदर ये जो है एक मॉडल बना होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स की जो है वो पीसेस होते हैं। तो इसका मिनट भी जो है वो 1 मिनट है। और 1 मिनट के अंदर अंदर जो है, 1 मिनट के अंदर अंदर हम हमने इसके अंदर ये मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो आपस में जोड़नी होती हैं। जोड़ने के बाद ये देखें, आपको चारों में डिफरेंट शेप्स नजर आ रही हैं। तो इसको कहते हैं जी मॉडल शेप फिटिंग। तो ये गेम है, इसका मिनट भी 1 मिनट टाइम है। अच्छा, तीसरी गेम जो है वो यूजिंग ए व्हील बैरो है, वही हाथ वाली रेडी, जिसका मैंने आपको पहले डिटेल से बताया है। इसका टाइम भी जो है वो 1 मिनट है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो कोरियन जुबान में गिनती, साइनो गिनती और प्योर गिनती। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उनके जहन में ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो सब कैटेगरी है वो कल्टीवेशन है या लाइव स्टॉक वाली है। तो ये देखें, ये आपकी जो केएलटी स्लिप है ये उसके ऊपर भी मेंशन है। और जब इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी तो तब भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपकी केएलटी स्लिप की जो है उसके ऊपर जो मेन कैटेगरी है वो भी मेंशन है, और सब कैटेगरी जो है वो भी मेंशन है। और जहाँ पे आप अपना जो है वो टेस्ट की डेट एंड टाइम चेक करते हैं, अगर वहाँ पे आप चेक करें तो वहाँ भी शो हो रही है। तो यहाँ से आप अपनी जो सब कैटेगरी है वो कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कोरियन जुबान में गिनती, वो दोबारा से आपने रिवाइज करनी है। साइनो गिनती, प्योर गिनती, प्योर गिनती, ये दोनों गिनतियां रिवाइज करने के बाद आपने फिर हफ्ते के दिनों के जो नाम हैं वो दोबारा रिवाइज करने हैं सारे।
ये रिवाइज करने के बाद फिर आपने महीनों के नाम सारे रिवाइज करने हैं। महीनों के नाम भी रिवाइज हो गए, फिर उसके बाद आपने टाइम को दोबारा देखना है। टाइम कैसे जो है वो बताया जाता है, ये आपने पहले भी तैयार किया होगा, लेकिन दोबारा आपने एक दफा इसको रिवाइज कर लेना है। फिर डेट को भी आपने सारा रिवाइज कर लेना है। डेट को रिवाइज करने के बाद कोरियन जुबान में रकम लिखने का जो तरीका है, वो सारा आपने एक दफा दोबारा से देख लेना है। क्योंकि इन सब के मतलब जो है वो क्वेश्चन जो है वो स्किल टेस्ट में पूछ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एक गिनती का टेबल आ गया है, 1 से लेके 100 गिनती तक, तो आपने इसकी साइनों में प्रैक्टिस करनी है। जैसे 10, 19, 28, 37, 54, 64, 73, 73, 72, और 91, तो आपने इसकी साइनों में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद नीचे आ जाए तो डायरेक्शनें हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अंदर बाहर दरमियान, तो इनको आपने देखना है। उसके बाद जो कोरियन जो है वो डायरेक्शन पूछता है, और सुनल उलीसेओ, दायां हाथ ऊपर कीजिए। वैन सुनल उलीसेओ, बायां हाथ ऊपर कीजिए। यांग सुनल उलीसेओ, दोनों हाथ ऊपर कीजिए। औरन सुनल नेरिसेओ, दायां हाथ नीचे कीजिए। वैन सुनल नेरिसेओ, बायां हाथ नीचे कीजिए। यांग सुनल नेरिसेओ, दोनों हाथ नीचे कीजिए। वीरल फोसेओ, ऊपर देखिए। आरेरो फोसेओ, नीचे देखिए। ओरन चोग्रो फोसेओ, दाएं तरफ देखिए। वैन चोग्रो फोसेओ, बाएं तरफ देखिए। आफरो फोसेओ, सामने देखिए। थ्वीरो फोसेओ, तो पीछे की तरफ देखिए। और इन सबको जो कहते हैं सिमतें जो हैं डायरेक्शनें, इन सबको आप बेहतर अंदाज में समझने के लिए जो हमारे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट है उसके अंदर जो साबका स्टूडेंट्स जिनके टेस्ट स्किल टेस्ट हो चुके हैं उनकी वीडियोस को देखें। आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई इंस्ट्रक्टर या कोरियन ऐसे ही बोलेगा तो हमने उनको कैसे फॉलो करना है। वो आपको देखने से बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, इसके बाद जो है ये करने के बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे गए हैं, और इनकी रिकॉर्ड शुदा वीडियोस भी चैनल के ऊपर मौजूद हैं प्लेलिस्ट में। आप वो भी आप देख सकते हैं, आपको बेहतर अंदाज में जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देखने के बाद कुछ प्रोफेशनल क्वेश्चंस हैं, वो सबके लिए जो है वो सेम होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में भी वही हैं, एग्रीकल्चर में भी वही हैं, कंस्ट्रक्शन में और फिशिंग में भी वही कैटेगरी हैं। और वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से जहाँ पे उर्दू वाली ट्रांसलेशन है। ये अगर किसी के पास ये पीडीएफ नहीं है तो ये पीडीएफ आपको आ, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहते हैं जी, अगर आपके काम वाला साथी मसरूफ हो तो आप क्या करेंगे? छिक जंग थोंगरियुगा फाफू नोतोगे हलगोयो। तो इस हवाले से भी मैंने कुछ वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं डिटेल में। जिन वीडियोस के अंदर मैंने स्टूडेंट से जो है वो प्रोफेशनल सवाल भी पूछे हैं, और जो बेसिक सवाल हैं वो भी पूछे गए हैं। तो आप उन वीडियोस को देखें, आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और आपकी अच्छी तैयारी जो है वो हो जाएगी। तो ये सारे प्रोफेशनल सवाल हैं, ये भी आपने सारे के सारे याद करने हैं। अच्छा, अब आते हैं मेन चीज जो होती है एक इन स्किल टेस्ट के अंदर, वो होती है छागिसोगे। अब छागिसो के अंदर के जैसे है कि आनिम घासे हो हेलो, मन्ना सो फंगब से मिदाब से मिलकर अच्छा लगा। छे इरमन अली इमनिदा, जो भी आपका नाम है आप आपने लगाएं। छे नाइनन, अगर आपकी 20 साल उम्र है तो 20 सोमो। अच्छा, जो उम्र होती है वो प्योर गिनती में जो है वो होती है, और आपको इसलिए प्योर गिनती में आनी चाहिए। अगर किसी की 25 साल उम्र है तो सुमू थासोत, अगर 30 साल है तो सौरन। ठीक है, तो इस तरह आपको प्योर गिनती भी आनी चाहिए। छे इरमन अली मिदा, छे नाइनन सुमुसन मिदा, छे मुमुगे। अब जो है वेट है वो होता है साइनो गिनती में। अगर किसी का 70 किलो है, 80 किलो है, तो 80 किलो के लिए आ जाएगा जो है वो फलशिप। फलशिप किलोग्राम में मिला। 6 की कद जो होता है वो भी सेंटीमीटर में। तो कद को आपने फुट को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, गूगल पे आपने कन्वर्ट कर लेना है।
तो 170 सेंटीमीटर जो है वो एवरेज होता है। तो वो कहते हैं जी एक चिलचिप सेंटीमीटर छोनन पाकिस्तान सारमें छोनन सियालकोट लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे जिस सिटी से हैं आप वो लिख लें, नारोवाल, लाहौर, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। छोनन इस्लाम को इमिदा, मेरा मजहब इस्लाम है। छोनन हनगुक मल शोहमिदा, मुझे कोई जुबान पसंद है। शिगा चेल शोहानन क्वाइल कोदो इमिदा। इस जो है 26 हो गया है, इसकी भी वीडियोस आपको स्किल टेस्ट की जो है प्लेलिस्ट उसके अंदर मिल जाएंगी, तो उसको भी आप देखें और उसको देखने के बाद आप अपना 26 जो है वो तैयार करें। अच्छा, इसका जो टाइम होता है एवरेज वो होता है 45 सेकंड से लेके 55 या 1 मिनट तक। और आपने स्पीड ना तो नॉर्मल ना ही इतनी रखनी है ज्यादा, और ना ही रखनी है इतनी स्लो। बिल्कुल नॉर्मल और मॉडरेट दरमियानी सी आपने अपनी जो है वो इसकी स्पीड रखनी है इंटरव्यू की। ठीक है, और ऊंची आवाज में आपने पढ़ना है और इसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जो है वो दौरान इंटरव्यू या शागिर्दों सुनाते हुए कोई लाइन जो है वो भूल ना जाए या कोई आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो ये था जी स्किल टेस्ट एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका भी स्किल टेस्ट होना है और उनकी कैटेगरी एग्रीकल्चर है, उन तक ये वीडियो जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। और उम्मीद है कि जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई आपका कोई क्वेश्चन रह हो या कोई ऐसी चीज़ जो कवर करने में रह गई हो, तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जो है वो रिप्लाई किया जाएगा। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, हम सबको जो है अल्लाह ताला कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन।